अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। झुकने वाला नहीं है वो, बिकने वाला नहीं है वो। मुसीबतें जितनी भी आई साबित कदम ही है वो। आज के प्रोग्राम में मैं पाकिस्तानी सियासत में वफादारी और जांफशानी की मिसाल कायम करने वाले सियासतदान के हवाले से बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था जुर्रत, हिम्मत और दलेरी की अजीम मिसाल शहरियार आफरीदी के बारे में। शहरियार आफरीदी हमारे मुल्क के वजीर दाखिला रहे हैं। शहरियार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम कारकुन हैं। शहरियार आफरीदी पर इस वक्त के वजीर दाखिला, इंपोर्टेड सरकार के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से जो जुल्म से सितम किया जा रहा है वो उस पर सब्र शुक्र कर रहे हैं। अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इन्होंने फिर से गिरफ्तार किया। शहरियार आफरीदी के वालिद, माफ कीजिएगा, बड़े भाई का इंतकाल हुआ जो शहरियार आफरीदी के बकौल मेरे वालिद की तरह थे। लेकिन शहरियार आफरीदी को उनके जनाजे पर शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पेशी पर जब आए तो उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, लेकिन वो नहीं जा पाए। अल्लाह की मर्जी। उसके बाद जेल में जाने से पहले इस पेशी के मौके पर उसकी तबीयत कुछ नासाज भी रही और वो तस्वीरें वायरल करके ये कहा गया कि ये हिम्मत हार गए हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जुर्रत का एक अजीम निशान है शहरियार आफरीदी। और आज एक और अफसोसनाक खबर उनके खानदान के साथ कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया और हस्बे मामूल इंपोर्टेड सरकार ने शहरियार आफरीदी को जाने की नहीं दिया, उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके। और अगर कोई समझता है कि इस तरह उनको तकलीफ देकर तोड़ लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। शहरियार आफरीदी हमेशा की तरह आप भी डटे हुए हैं। वो इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो वफादार हैं, मौसमी कीड़े नहीं हैं। चाहते तो बहुत आराम से फवाद चौधरी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो सकते थे। साजिशी और धोखाबाज परवेज खटक की तरह अलग हो सकते थे। रियाकार और रंगबाज फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान, फवाद चौधरी, इन लोगों की तरह भी कर सकते थे, अली जैदी की तरह भी कर सकते थे, लेकिन वो डटे हुए हैं। वो झुकने वाले नहीं हैं, वो झुके नहीं हैं, उनको झुकाया नहीं जा सकता। पठान है, मुसलमान है और डटे हुए हैं। उनको छोड़ना, उन्होंने इमरान खान को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जुल्म का दौर लंबा नहीं है, गुजर जाएगा। इम्तिहान आते हैं और हिम्मत वाले ही इम्तिहानों में डटे रहते हैं।
بہت سارے اور رہنما بھی ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں، پرویز الہی کا نام بھی ان میں شامل ہے، لیکن یہ نام بہت اونچا رہے گا ہمیشہ، جو ان کو اس طرح کی مصیبتوں میں بھی توڑ نہیں سکا۔ رانا ثناء اللہ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ شہریار آفریدی ہمارے ماتھے کا تاج ہے، جرت، ہمت، بہادری، وفاداری کی عظیم مثال شہریار آفریدی۔ دونوں ہاتھوں سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ یہ صدمے زندگی کے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح مصیبتوں کے دن کٹ جائیں گے، امپورٹڈ حکومت ختم ہو جائے گی، پھر عوامی حکومت آئے گی، آپ وزیر بھی ہوں گے، عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔